just for an document they will entirely deny your entry in the examination hall, and I am टेलिंग यू सीरियसली ये मेरे साथ हुआ है. सो हाय गाइस, दिस इज़ आंचल और ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप था. सब कमेंट में बार बार पूछते हैं भाई मेरा पहला ड्रॉप है, ठीक है. एंड मैंने पहले अपने बारे में बता दूं, मैंने उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं की थी, ना मैंने कोई बैच ख़रीदा है, ना मैं ऑफलाइन में थी इस साल अपने ड्रॉप ईयर में. इट वाज अनप्लान ड्रॉप. एंड साइड बाय साइड मेरे फैमिली वालों ने 12th के जस्ट बाद मेरा बीएससी जूलॉजी ऑनर्स में एक नॉर्मल से कॉलेज जो कि नॉन अटेंडिंग था उसमें एडमिशन करवा दिया था. तो ये रही मेरी जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस थे उनके आंसर. अब क्यों मेरे साथ मुद्दे पे आते, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा एंट्री बैन कर दिया गया. जैसे ही मैं जाती हूँ दे सेड गेट पे कि आप एग्ज़ामिनेशन नहीं दे सकते हैं, आप एलिजिबल नहीं हो. जस्ट फॉर एन डॉक्यूमेंट. मतलब बच्चा इतने दूर से आया है, उसका कोई घंटा उन फ़र्क नहीं पड़ रहा है उन लोगों को. इतनी धूप में इतना सब कुछ बैरियर पार करके वो एग्ज़ामिनेशन देने आया जस्ट फॉर एन डॉक्यूमेंट. दे डिनाई योर एंट्री. मतलब मजाक है भाई, मतलब जान लोगे क्या. मतलब एग्ज़ाम ही तो है. इतनी रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पेपर लीक हो रहा है, इसको चीटिंग उसको चीटिंग करवाई जा रही है जस्ट फॉर एन डॉक्यूमेंट. वो भी मतलब मेरे को मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ, आई डोंट नो. उस टाइम तो मैं रोने मतलब मैंने आंसू नहीं निकाले. लेट मी टेल यू, मैं रोना नहीं चाहती थी. उतने भीड़ में मैं अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहती थी, तो मैंने रोया नहीं. मैंने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया कि नहीं रोना नहीं है, पर मेरी आवाज़ लड़खड़ा गई. मतलब मैं रोने से 1% बच गई ब्रो. अब हुआ क्या था, आई विल टेल यू एंटायरली. तो 4 मई 2025 नीट एग्ज़ामिनेशन. सुबह 6 बजे मैं उठ गई थी 4 मई को. एंड मैंने सब कुछ नहा धोकर पूजा मैं नहीं कर पाई थी. आई वॉज ऑन माई दैट फेज़. नाश्ता किया, सब कुछ किया, और पहले ही 7 बजे एक घटना घटी ब्रो. देखो मैं 3 दिन पहले से नीट के 3 दिन पहले से मैंने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए बहुत ट्राई किया. बहुत, लेट मी टेल यू वन थिंग, मैंने बहुत ट्राई किया. मेरा 10% से 11% एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं हो रहा था एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है. तो मेरे दिमाग से कहीं ना कहीं ये उड़ गया कि मतलब जो एडमिट कार्ड है वो 3 पेजेस का है. अब क्यों उड़ गया, आई डोंट नो क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, क्यों मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था. 3 दिन से मैं डाउनलोड कर रही हूँ, मेरे फ़ोन में हो ही नहीं रहा. मेरे फ़ोन में क्यों नहीं हो रहा, बस ये मेरे साथ ही हो रहा था, ये मजाक चल रहा था. आई डोंट नो एनीथिंग. तो मैंने क्या किया, स्क्रीनशॉट करके अपने भाई को भेजा, बोला कि ये एडमिट कार्ड है, पहला ही पेज, फ्रंट ओनली. 3 पेजेस और थे जो जिसमें सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट था. मैंने बस भेज दिया. और मुझे अंदर ही अंदर ऐसा डर था, मैंने कोई एक्स्ट्रा वीडियो नहीं देखी थी कि क्या डॉक्यूमेंट, क्योंकि 12th के साथ मैंने दिया था तो उन लोगों ने मेरा जो फिकवा दिया था, लिटरली फिकवा दिया था मेरा जो आधार कार्ड का जो मैंने ज़ेरॉक्स ले गई थी. उन्होंने बोला आधार कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, विल सी योर फेस एंड मैच ऑल द थिंग्स. और इस बार एक नया प्रोटोकॉल आया था कि आपको अंगूठा मार के जाना है, फ़ोटो लगा के जाना है, ये वो, मतलब हर तरह की चीज़ें करके जानी है. मतलब तुम ज़िंदा रहो ना रहो, डॉक्यूमेंट पूरा होना चाहिए, ओके. बाकी उनके तरफ से लापरवाही हो सकती है इन्विजिलेटर्स की, पर तुम्हारे तरफ से हो गई तो तुम्हें वो खा जाएंगे आके. मतलब इतने नेगेटिव होते, इतना चिल्लाते हैं वो लोग. अब शुरू से मैं बताती हूँ. मैंने स्क्रीनशॉट लिया एंड देन मैंने सोचा कि फिर से एक बार डाउनलोड करके देखते हैं एडमिट कार्ड. तो मैंने स्क्रॉल किया तो मैंने देखा 3 पेज का है भाई, और मैंने 1 पेज का, ऑलरेडी 8 बज चुके हैं. अब क्या. देन आई टोल्ड माई ब्रदर, सब कुछ अरेंज किया. एडमिट कार्ड, आधार कार्ड का मैंने प्रिंटेड फॉर्म लिया था. मेरे ओरिजिनल खो गया था, लेकिन मैंने उस चीज़ को हैंडल करते हुए मैंने सोचा ज़ेरॉक्स से अच्छा मैं प्रिंटेड वाला ले लेती हूँ, ताकि फेस दिखेगा, दे विल अंडरस्टैंड कि हाँ इसका नहीं है. और मैंने अगर कोई बोलेगा कमेंट में कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसे सब बताया गया था, तो भाई मैंने कोई वीडियो अलग से नहीं देखी थी, ऐसे दिमाग पागल हो रहा था. द वन थिंग इज़ कि कोई भी नीट एस्पिरेंट है, उसका 0 प्रिपरेशन है, 10% है, 100%. टेंशन सबको होती है, कि एग्जामिनेशन है, फॉर्म भरते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ये वो करते करते दिमाग लॉस्ट हो जाता है एकदम. तो अब मैं गई. एक तो केवी में मेरा सेंटर पड़ा था, और केवी वहाँ मेरे घर साइड 3 है, और यहाँ से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पे है. 1.5 घंटे की दूरी तय करते करते इतना जैम, इतना धूप, इतनी गली, पतली पतली गली, एक तो केवी इतना दूर, और वो जो एग्जामिनेशन में क्या था ना, आधा किलोमीटर आपका पहले ही बाइक कार जो भी है रुकवा लेंगे, प्रशासन के जो भी हैं. आधा किलोमीटर आपको पैदल जाना है. इतनी कड़कती धूप है, आप भूखे प्यासे, आप टेंशन से खाया नहीं जा रहा है, भूखे प्यासे आपको भेज दिया गया. आधा किलोमीटर आप चलो पैदल, बच्चा का हालत ख़राब है, आधा किलोमीटर चलो. एंड देन केवी में पहले तो मेरे साथ मेरी बुढ़वा की थी कि मैं अपना रोल नंबर ढूंढ रही हूँ. अब इंडिविजुअली किसी का लिखा नहीं रहता, एक होता है कि हाँ 10 से 15-20 बच्चे एक क्लास में हैं, तो वहाँ पे और मैं ढूंढते रह रही हूँ. फिर मेरे भाई ने ढूंढा, हो गया. एंड मेरी फ्रेंड का भी सेम जगह सेंटर पड़ा था, तो शी कॉल्ड कि रुक जा. पता नहीं मेरे मन में क्या हुआ, मैंने सोचा कि एक बार एंट्री ले लेते हैं, उसके बाद अपनी फ्रेंड का वेट करेंगे. हाँ, एक बार एंट्री ले लेते हैं, फ्रेंड का तो वेट कर ही लेंगे. मैंने अपना सब कुछ ढूंढ के मैं एंट्री में गई. मेरे आगे एक लड़की थी, उससे ऐसे बात कर रहे थे जो गार्ड थी. नाम क्या है, रोल नंबर क्या बोल,
डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, मतलब इतना, मतलब ऐसे लग रहा है कि किसी के बदले आए, इतना डरा के लग रहा है चोर है हम लोग, ऐसे बोला जा रहा है। ठीक है, वो हो गया। अब मैं गई, पहले ये 3 पेजेस का एडमिट कार्ड था, लास्ट वाला फाड़ के फेंक दिया, भाई इज्जत से करो ब्रो, फाड़ के फेंक दिया। एंड देन फ़ोटो देखी उसने मेरी, बोली ठीक है। अब बोली कि आप अपना कोई प्रूफ दिखाइए, आईडी प्रूफ। मैंने दिखाया, शी सेड यही है आपके पास? तो मैं बोले हाँ। तो बोली कि नहीं, आप एंट्री नहीं ले सकते, आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आप एंट्री नहीं ले सकते, आप लाइन से बाहर हो जाइए। उस टाइम भाई, उस टाइम मतलब उस 3 सेकंड में मेरा 3 साल मेरे दिमाग में एकदम दौड़ गए कि क्या हो गया अब। मैं इतना दूर आई हूँ, फॉर्म फिलअप किया, घर पे सबको पता है मैं एग्ज़ामिनेशन देने आई हूँ, और ये लोग बोल रहे हैं कि आप एग्ज़ामिनेशन नहीं दे सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ आपके पास एक डॉक्यूमेंट, वो भी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, आपके पास ई आधार है, आपके पास प्रिंटेड फॉर्म का आधार कार्ड है, और आप अब 3 सेकंड में मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें दौड़ पड़ी कि मेरा 11th-12th मैंने कोचिंग लेकर की, ड्रॉप ईयर में इतना कुछ होने के बाद भी मैं एग्ज़ामिनेशन देने गई, इतना फैमिली प्रॉब्लम्स होने के बाद भी मैंने बीच में प्रिपरेशन छोड़ दी थी, इतना घर वालों से परेशानी होके, फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे देना है तो देना है, प्रिपरेशन रहे ना रहे। और उसके बाद ये लोग बोल रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आपके पास ओरिजिनल प्रूफ नहीं है, आप नहीं दे सकते। मतलब इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आप नहीं दे सकते। बच्चे इतने दूर से आया, कहाँ से आया कुछ नहीं पता है, और एंड नॉट इन अ पोलाइटली वे, दे विल ऐसे स्केयर कर देते, आप नहीं दे सकते। मतलब उस टाइम मुझे लगा ना मैं इतना ज़ोर से रो दूँ, एवरीवन वाज लुकिंग एट मी, क्या हो गया। देन शी, मतलब वो मेरे को बाहर ही निकाल रहे थे, आप जाओ यहाँ से। देन वो बगल वाले जो गार्ड अंकल थे, उन्होंने बोला कि आप अंदर जाओ एक बार। देन उधर 3 सीनियर टीचर थे, उन्होंने मुझे बुलाया, बोला कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला कि मेरे पास ओरिजिनल आईडी कार्ड नहीं है, क्योंकि मेरा खो गया था, और मैंने डेट ऑफ बर्थ भी अपडेट करवाने के लिए दिया है, तो वो आया नहीं है पोस्ट से। तो ही सेड कि अच्छा ठीक है बेटा, आप घबराइए मत। और उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि मैंने जैसे बोला ना सर मेरे पास नहीं हो रहा, जब आपके अंदर इतने इमोशन दौड़ जाते हैं ना, तो आपको लगता है आप तो रो देंगे, आप तो फूट फूट के रो देंगे। वो जो आवाज़ होती है ना, दे अंडरस्टैंड कि अब तो ये रो देगी। मेरे को तो लग रहा था मैं बेहोश हो जाऊंगी उस टाइम, मैं इतना घबरा गई, इतना दूर से लोग आए हैं, सब लग रहा है मुझे ही देख रहे हैं, इतना बुरा फील हो रहा है कि मेरी एक माइनर सा मिस्टेक से मेरे साथ ऐसा हो गया। अब मैं घर जाऊंगी तो मम्मी पापा को क्या बोलूँगी, मामू को अपने क्या बोलूँगी, इनको क्या बोलूँगी, इनको क्या बोलूँगी कि मैं एग्जामिनेशन गई तो पर मैं दे नहीं पाई। इतना रिग्रेट, मैं सबको कैसे बताऊँगी कि मैं एग्जामिनेशन, सब तो सोचेंगे बहाना बना रही है यार, ये तो एग्जामिनेशन ही नहीं देने गई, लेकिन अंदर की बात तो कोई जानता ही नहीं है, क्या आपके साथ हो रहा है वो कोई नहीं जानता। देन वो टीचर ने बोला कि आप एडमिट कार्ड 12th का दिखा दो, और मैंने नहीं ले गया था, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा एक्सेप्ट कर लेंगे, प्रिंटेड फॉर्म में है, ई आधार है मेरे पास। देन उन्होंने बोला आपका घर कितना दूर है, आप जाके बेटा जल्दी लाओ, हम आपकी एंट्री करवा देंगे, आप टेंशन मत लो। ऐसे कि 1.5 घंटा है, और 1.5 घंटा ही बचा हुआ था, 1.5 घंटा ही बचा हुआ था। 12:30 बजे मेरे साथ ये सब हुआ, और लकीली भाई मेरा पहली बार लक मेरा साथ दिया कि मैं अपनी फ्रेंड का वेट, मैंने सोचा कि बाद में करूँगी, पहले एंट्री ली। अगर मैं एंट्री नहीं लेती तो मेरा एग्जामिनेशन पक्का मैं नहीं दे पाती, एग्ज़ाम मैं नहीं दे पाती। और जब मैं यूट्यूब पे आती तो सब बोलते फेक कर रही है, तुम ना पढ़ती है ना तुम एग्ज़ाम देने गई, क्योंकि नो वन विल अंडरस्टैंड यू। ये मैं पहले से कहती हूँ, कोई आपका सिचुएशन नहीं समझेगा, सब बोलेंगे बहाना बना रहा है। एज अ ड्रॉपर मैंने बहुत बार सुना है, बहुत लोग नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं मेरे बारे में, मेरी आवाज़ को लेकर, मैं रोने जैसी मेरी आवाज़ है, तो है भाई मेरी है ठीक है। और जो भी नेगेटिव कमेंट करते हैं, अगर करना है तो भाई कहीं और देखो, मैंने किसी को फोर्स नहीं किया मेरी वीडियो देखो एट ऑल, आई नेवर फोर्स टू सब्सक्राइब लाइक एनीथिंग। आपका मन है तो आप करो, आपको रिलेटेबल लगता है तो आप करो। आई एम जस्ट बीइंग रॉ एंड रियल। मैं कोई मस्का नहीं लगा रही है, मैंने मस्का नहीं लगाया, ना मैं मुजरा कर रही हूँ आप पे। आई एम टेलिंग ट्रूथ। अगर मैं सच भी बोल रही हूँ कि मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ है, मेरे कम नंबर आ रहे हैं, लोगों को लगता है मैं फेक कर। अब ऐसा ज़माना आ गया ना भाई कि रॉ एंड रियल रहो तो सबको एकदम बुरा लगने लगता है। मैं उन कुछ लोगों की, चंद लोगों की 1% की बात करूँ, 99% बहुत अच्छे हैं। आई थैंक यू ऑल फॉर दिस मच सपोर्ट। मैं थोड़ा टॉपिक से ओवर हो गई बिकॉज ऑफ बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स। और कुछ लड़के तो मेरे को टेलीग्राम पे मतलब मैसेज कर करके परेशान भी करते हैं, आई डोंट नो व्हाई। कोई मेरा एड्रेस पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है। भाई मैं खुद इतनी सोशली बहुत ही ये हूँ, इंट्रोवर्टेड हूँ, ऊपर से मैं सोशल में मैंने कभी सोशलाइज़ नहीं किया है। यूट्यूब वगैरह मेरा पहली बार मेरा चैनल था, मैं सोची थी कि करूँगी, पर मैं अचानक से आई, और अचानक से मेरा पता नहीं, मैंने कुछ प्लान नहीं किया था। और लोग मतलब इन टेलीग्राम पे तो हद कर देते, अपना नंबर भेजते, अपना फ़ोटो भेज रहे हैं। मैं पागल हो जाऊंगी भाई, मेरे को नहीं करना, ना ही मुझे किसी का फ्रेंड बनना। मैं एज अ फ्रेंड हूँ ऑनलाइन, मैं सबसे बात नहीं कर सकती क्योंकि आई एम अ गर्ल। मेरे घर में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है मेरे ऊपर। तो मतलब इंडियन फैमिली, मतलब मेरे घर का इन्वायरमेंट बहुत अलग है।
और लोग ऐसे ऐसे मैसेजेस करते हैं, बी माई फ्रेंड, बी माई। मैं किसी फ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। ये जो लड़के होते हैं पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं भाई, सबके साथ ऐसा कॉल करे जा रहे हैं। भाई मैं घर पे रहती हूँ, कोई देख लेगा तो सब कुछ बंद हो जाएगा मेरा, बिना गलती के मेरे साथ ऐसा होता है। हमेशा ऐसा होता है, मेरी गलती ना भी रहे ना तो मेरे साथ हमेशा ख़राब ही हुआ है। पता नहीं, मैं इस वीडियो में बोलना चाहती हूँ, 1 लोग देखे, 10 लोग देखे, 10,000 लोग देखे, 1 लाख लोग देखे इस वीडियो को, किसी लड़की को क्यों परेशान करें, क्यों कॉल करो। कोई अपना टेलीग्राम दिया है तो जस्ट बिकॉज ऑफ, मुझे पर्सनली नहीं, एज अ ग्रुप मैंने बनाया था ताकि मैं हेल्प कर पाऊँ, अपनी स्टोरी शेयर कर पाऊँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मेरे को परेशान करो। वो कुछ लड़के, 1-2 लड़के बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। देखो भाई, मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ, मैं नॉर्मल लड़की हूँ, और मैंने कभी कुछ ऐसा सोचा नहीं था मेरे साथ ऐसा होगा जो इतना परेशान कर रहे हैं सब मेरे को। और मैं कहाँ थी। हाँ, देन उसके बाद जो एडमिट उन्होंने बोला कि मैं आप पॉइंट पे आते हैं ब्रो, वो सुन लेना, ठीक है। मैं इरिटेटेड थी इसलिए मैंने बोला, और मेरे को बताना ज़रूरी था शायद। इस वीडियो को शायद कुछ लोग देखें तो उन्हें समझ में आए कि किसी लड़की को ना परेशान करें। कृपया आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी भी लाइफ है। और अब पॉइंट पे आते हैं, क्या मेरा एक्सपीरियंस था। उन्होंने बोला कि आप बेटा आप घबराइए मत, आप बिल्कुल भी मत घबराइए, मैं आपको एंट्री दिलवा दूँगा, आप बस एडमिट कार्ड या आधार कार्ड कुछ भी लेके आ जाओ। मैं जैसे ही 2 कदम बढ़ी, मैंने पीछे देखा, पूरी भीड़ मुझे देख रही है, पूरी भीड़ मुझे देख रही है। एवरीवन से क्या हुआ क्या हुआ। और मेरे को उस टाइम लग रहा था ना कि अब तो लाइफ़ ख़त्म ब्रो। इतना चिल होके मैं आई थी और इन्होंने मेरे को इतना ऐसा कर दिया कि मतलब इतनी मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे साथ ऐसा होगा। पहली बार मेरे अंदर डर ये सता रहा था कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में नहीं बैठूँगी तो क्या घर में मैं क्या बोलूँगी, मैं खुद को क्या, घर वालों छोड़ो, समाज छोड़ो, मैं खुद को क्या जवाब दूँगी कि तुम एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तुम इतनी धूप में अपने भाई को इधर उधर परेशान कर रही हूँ। फिर मेरा भाई लकीली नहीं गया था, वहीं पे खड़ा हुआ था। ही सेड क्या हुआ, तो मैंने बोला आधार नहीं है, तो एक लड़का वहीं पे खड़ा था। ही सेड कि आप ई आधार दिखा दो, और वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। तो एक अंकल थे मेरे जान पहचान के, अचानक से वो मिल गया और ही सेड कि हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, तुम जाओ, यहाँ से दूर है थोड़ा सा, जल्दी से जाओ क्योंकि जाम लगा है, क्योंकि आधा किलोमीटर पहले आपको रुकवा लिया जा रहा है। तो आधा किलोमीटर हमने चला धूप में, जल्दी जल्दी, इतना उस टाइम पैनिक हो गया था। और वो नारायणा, आकाश, लोड़ा लहसुन सब वाला बांट रहा है, लो ड्रॉप, मतलब एग्ज़ाम दिया नहीं, ड्रॉपर बनाने पे तुले हैं भाई। कंडीशन समझो, बांट रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट ही इनकी बंद नहीं होती, मेरे को तो समझ में नहीं आता है। इतना हताश, इतना पैनिक में मैं जा रही थी, मेरे भाई आगे आगे। उस टाइम मेरे को ये रियलाइजेशन हो गया कि बचपन से मैं, मतलब बहुत ही मेरे को गुस्सा आता था। मेरे 2 भाई हैं, उनको इतना परेशान करते हैं, यहाँ नहीं जाने देते, वहाँ नहीं जाने देते, फ्रेंड से नहीं मिलने देते, किसी फ्रेंड के घर नहीं जाती, सब पार्टी मनाते हैं। मैं किसी के बर्थडे में भी नहीं जा पाती हूँ। सब मेरे फ्रेंड्स इसीलिए छूट गए क्योंकि मैं उनके साथ उनके बर्थडे पार्टी, उनकी डिस्कशन ग्रुप में मैं नहीं रहती थी, क्योंकि मेरे पास बहुत रिस्ट्रिक्शन था। मेरे 2 भाई थे, वो बोलते थे तुम कहीं नहीं जाएगी, बी इन द हाउस। आजकल ज़माना सही नहीं है, तो इसीलिए मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं। 1-2 भी मेरा, मुझको अब नहीं लगता कोई अब मेरे फ्रेंड्स है, क्योंकि धीरे धीरे सबसे कटाव हो गया है। सब बोलते हैं मैं बदल गई, वो लोग बदल जाते हैं, दे ब्लेम मी कि तुम बदल गई। पता नहीं मैं टॉपिक से बाहर क्यों आ जा रही हूँ। गई, हमने आधा किलोमीटर चल के पैनिक में जल्दी से, पसीना धूप सब पार करते हुए हमने अपना बाइक ढूंढा। मेरा भाई जल्दी से गाड़ी ऑन किया और हम निकल पड़े कि हमारा कहाँ पे है, साइबर कैफ़े। इतनी गली पार करते करते एक पेड़ आ गया, ठीक है, एक पेड़ आ गया, और वो पेड़ मतलब सर पे लगते लगते बचा भाई, सर पे लगते लगते बचा। एंड देन हम लोग साइबर पहुँचे। वो जो अंकल थे, मतलब पहली बार मेरे को लग रहा था भाई मेरा लक कितना अच्छा हो सकता है, मेरा आंचल का लक कितना अच्छा हो सकता है। देन उन्होंने तुरंत मेरा आधार कार्ड निकलवा दिया। मेरे भाई के सिम फ़ोन पे OTP आया, जल्दी से उन्होंने निकलवाया। मेरे भाई ने बोला लेमिनेशन करवा देते हैं, तो उन्होंने बोला मत करवाओ एंड जल्दी जाओ। उनको भी पता था कि इसका एग्जामिनेशन है। 10-15 मिनट की दूरी पे था हमारा साइबर। फिर हम बाइक से गए जल्दी पूरा पैनिक में। और पहली बार मेरे भैया ने मुझे डांटा नहीं कि तुमने ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, क्योंकि उसको मेरे शक्ल देख के पता चला कि कुछ बोलेंगे तो पता नहीं इसके साथ क्या हो जाएगा। क्योंकि मेरे दिमाग में इतने इमोशन उस 3 सेकंड में, जब उस लेडी ने मुझे बोला कि मैं एग्जामिनेशन नहीं दे सकती, मेरा 3 साल दौड़ पड़ा, मतलब पूरा दौड़ पड़ा जितना कुछ हुआ था। मानो कि मेरा सपना चूर हो गया, को लगा मैंने खुद से मक्कारी कर दी। एंड देन हम लोग सेंटर पे पहुँचे। देन पता है क्या हुआ, सेंटर पे पहुँचे, मैं डायरेक्ट, वो जो टीचर थे उन्होंने बोला था कि आप आओगे तो मेरे पास में मिलना मेरे से आके, मैं आपको एंट्री दिलवा दूंगा। तो मैंने जैसे ही 2 कदम बढ़ी ना, उधर से पुलिस वाले, आर्मी वाले, ये रुको किधर जा रही हो, ऐसा लग रहा है मैं क्रिमिनल हूँ और वो मेरे को पकड़ रहे हैं। मतलब क्रिमिनल ही साबित कर दिया उन्होंने। सब जितने लोग थे सबको पता था कि इसका आधार नहीं है। एवरीवन वाज आस्किंग हो गया बेटा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। सब मेरे को होप दे रहे थे। कितना, मतलब एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर कितना पॉजिटिविटी था। जैसे ही अंदर आओ लोग आपको चिल्ला रहे, ये कर रहे, वो कर रहे।
देन उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आपको एंट्री मिल जाएगा। और वो आर्मी वालों को उस टीचर ने चुप करवाया कि हाँ मैंने ही बुलाया था। देन हमारी चेकिंग हुई, उन्होंने बुलाया, 3 लेडी चेक कर रही थी, वही लेडी थी। मेरे को तो उसको देख के मेरे को गुस्सा आ रहा था। आई नो वो अपना काम कर रही थी, पर भाई थोड़ा अच्छे से बोल सकती थी, एक तो ऐसे ही दिमाग ख़राब हो रखा है। चेकिंग हुई, उसने नाम पूछा, आधार पूछा, आधार में जो भी डेट ऑफ बर्थ रहता है वो सब पूछा। फिर चेकिंग हुई, मेरे पॉकेट में पैड था, उसे लगा मैं मतलब चीटिंग, मतलब कुछ भी, नीट के एग्जामिनेशन में चीटिंग कौन करता है भाई। देन चेकिंग हुई और आधा किलोमीटर फिर चलना है, मतलब अंदर में इतना ज़्यादा चलना पड़ा हमें अपना बिल्डिंग ढूंढने के लिए। मैं, मेरी फ्रेंड जा रही थी और एक लड़की थी, सब जा रहे थे। हम पहले वॉशरूम गए, खुद को देखा भाई, अब कोई बात नहीं, मैंने अपना पूरा फेस को वॉश किया 3-4 बार कि हो गया, आते ही इतना कांड हो गया, कोई बात नहीं, अब नहीं कांड होने चाहिए। बायोमेट्री हुई हमारी। बायोमेट्री के बाद वो मैम ने बोला कि आपने फ़ोटो नहीं चिपकाया। मतलब भाई अब दूसरा कांड भी होने वाला है, आपने अंगूठा नहीं, स्टाम्प नहीं लगाया। मैंने मतलब कुछ देखा है, मैंने ध्यान ही नहीं आया, हड़बड़ी में मुझे लगा कि हो जाएगा सेंटर पे, हो सकता है, पता नहीं क्या हो गया था मुझे भी। देन हम क्लास में गए, क्लास में मैम ने मुझे बैठाया एंड दोनों मैम कूद के आ गई भाई, कूद के आ गई एकदम। मेरा एडमिट कार्ड उन्होंने चेक किया, बोला कि बेटा आपने फ़ोटो नहीं लगाई है। फ़ोटो तो लगाई है, आपने स्टाम्प ही नहीं मारा है, मतलब आप पढ़ के नहीं आए थे घर से, क्या कर रहे हो। मेरे को तो भाई लग रहा था क्लास में मैं ही हूँ जो ना स्टाम्प मार के आया है। मतलब इतना कांड मेरे साथ हो क्यों रहा है, वो भी नीट के दिन भाई। मतलब सारा स्यापा आज ही होना था, रायता फैल गया पूरा, मतलब ऐसा लग रहा था इतना रायता फैला मैं बटोर भी नहीं सकती। देन वो मैम आई, उन्होंने फ़ोटो चिपकाया, साइन मरवाया मेरे से, थंब लगवाया, उसको वो चली गई। एंड देन पेपर्स बटा, उससे पहले एक लड़की आई और उसका भी सेम प्रॉब्लम था, उसने भी चिपका के नहीं लाया था। देन मेरे को रिलीफ मिला, चलो कोई तो है मेरे जैसा, कोई तो है। उसके बाद सब कुछ पेपर वगैरह हुआ एंड जब हम पेपर देने लगे, पहले OMR फिल हुई, मैंने फिल कर लिया अपना अच्छा से। और मेरे 2 बेंच के आगे एक लड़की थी, उससे जब सिग्नेचर करवाया गया ना ब्रो, तो मतलब उसने किसी और में सिग्नेचर कर, पता नहीं उसका दिमाग कहाँ था उस लड़की का। मतलब ठीक है, मतलब उसका पैनिक हुआ होगा, बट वो मैम को ब्लेम करी थी। मैम आपने बोला था एंड मैम ने कुछ नहीं बोला था। मतलब मेरे को उस लड़की पे गुस्सा था इतना, मतलब लड़ाई कर रही मैम से, आपने बोला मैम, आपने, और वो रोने भी लगी, आपने बोला मैम, वो रोने जैसा कर ली। लेकिन मैम ने अच्छे से हैंडल किया, वो हो गया। लेकिन उस लड़की में तीन जो बच्चे थे उनका अब बुरा हो गया पूरा वो पेपर। फिर मेरे से सिग्नेचर करवाया गया, सब कुछ हो गया एंड देन उसमें फ़ोटो साटा जाता है। मतलब जैसे एक क्वेश्चन पढ़ने बैठे, 2 क्वेश्चन हुआ, 3 क्वेश्चन हुआ, आ गई फिर से मैडम सेकेंड टाइम, अब सिग्नेचर करवा रही हैं। फिर वो हो गया, फिर 15 मिनट बाद आती है मैडम, फ़ोटो चिपकाना है। मेरा हो गया आराम से, अच्छा हुआ मैंने एक्स्ट्रा फ़ोटो ले गई थी मैं। और मेरे पीछे एक लड़की थी, मेरे पीछे बेंच के 2 बेंच पीछे, मतलब लास्ट बेंच पे। जब उसकी बारी आई ना तो उसके पास एक्स्ट्रा फ़ोटो नहीं था एंड मेरे को मतलब लगा भाई मेरे साथ भी ऐसे हो। मैं उसके लिए प्रे कर रही थी कि भाई इसके साथ कुछ ना हो, अच्छे से एग्ज़ाम का चला जाए। देन मैम ने बोला आपने नहीं लाया, पहले तो उसको डांटा गया। फिर वो गई, देन मतलब सेंटर के टीचर्स सपोर्टिव थे, वो गई, बोले कि ये मेरे पापा बाहर में हैं, वो फ़ोटो लेके आई। देन उसका हुआ सब कुछ, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही थी, सबके साथ हो रही थी, गड़बड़ी हो रही थी। लेकिन मेरा बायोमेट्री एक बार में हो गया था, किसी का नहीं हो रहा था। मेरे हाथ में पसीने नहीं आते हैं, ना मुझे पसीने आते हैं। ये सब तो हो गया, बीच बीच में वो मैडम आ रही है डिस्टर्ब करने, ये करो वो करो, मतलब दिमाग, जो करवाना है एक बार करवा लो, ठप्पा मरवाना है, सिग्नेचर करवाना है, फ़ोटो चिपकाना है, अरे 10 मिनट में कर लो भाई तुम। मतलब आधा घंटा तो आपका ले लेंगे वो लोग, ये करा। और टीचर्स की कोई गलती नहीं मुझे लगता है, टीचर्स अपना काम सही, नहीं एनटीए जो है वो करता है, उन्हें चाहिए टाइमिंग के साथ बटनी चाहिए सब कुछ। एंड मतलब उतना दिमाग मेरा ख़राब हो गया भाई। फिर मैंने देखा क्वेश्चन, मैंने पहले बायोलॉजी से ट्राई किया, मेरे से जितना हुआ मैंने किया। एक क्वेश्चन तो मेरा पक्का है भाई, वो है मेनार्क। जो नहीं हुआ मेरे से, मैंने उस पर बी लगा दी, क्योंकि मैं पहले से बोल के गई थी मैं सारा अटैम्प्ट करने वाली हूँ। और मैंने किया, स्कोर क्या आया क्या नहीं मैंने अभी तक चेक भी नहीं किया है, क्योंकि इतना कांड हो गया ना, इसको ये डाइजेस्ट करने में मेरे को बहुत टाइम लग गया। सब वीडियो अपलोड कर रहे थे, मेरे को लग रहा था मेरा ना भी होगा तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कौन ही देखेगा मेरी वीडियो। मतलब मेरे एक्सपीरियंस से घंटा किसी को फ़र्क पड़ेगा, किसी कोने खोपचे से, मैं इंडिया के हूँ, एक ड्रॉपर हूँ, एक एवरेज सी, किसको क्या फ़र्क पड़ेगा ब्रो। बट कुछ मैंने कमेंट देखा कि मर गई भाई, नहीं मरूंगी, डरो मत, मतलब खुश मत हो जाना, मैं मरने वाली नहीं, मतलब कुछ भी हो जाए, मतलब थॉट्स आते हैं मेरे को भी, बट आई विल नेवर डाई। मैं कुछ और कर लूँगी, नीट ना हुआ लौड़ा लहसुन ले ले,
मेरे को मरना नहीं है, पहली बात तो मेरे को 80-90 साल जीना है। 80-90 नहीं, मतलब जितना जी पाऊँगी उतना खींच लूँगी, मरना नहीं है मुझे। पहली बात तो ये क्लियर है, क्योंकि मैं जब पैदा ही हुई थी ना तो बहुत कॉन्सिक्वेंसेस थे। बिकॉज आई एम अ ट्विंस, मैं ट्विंस हूँ, तो मैं थोड़ी वीक थी बचपन से, थोड़ी सी। अब मेंटली वीक हो गई हूँ, पहले फिज़िकली थी, नो मैटर। एंड ये तो हो गया। फिर एग्जामिनेशन हॉल से जैसे ही निकले ना, जैसे ही मैं अपनी फ्रेंड को ढूंढने लगी, वो मिली नहीं, तो मैं बाहर गई। बाहर निकलते एक लड़की मेरे को मिली एंड वी सेड हाय ईच अदर, क्योंकि साथ में चल रही थी। तो उसने पूछा कैसा गया, मैंने बोला अच्छा गया, तुम्हारा कैसा गया। तो वो मतलब ऐसा लग रहा था वो रो देगी, मतलब अब वो रो ही देगी। शी सेड कि अच्छा नहीं गया, अब मम्मी पापा को क्या बोलूँगी। दे सेड, मतलब वो अपना सब कुछ बताने लगी खुद ब खुद कि मैंने अनअकैडमी में पढ़ाई की थी, पापा मम्मी बोल रहे थे ऑफलाइन कर लो, पर मैंने ऑनलाइन किया, मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा। तो ऐसे कि कोई बात नहीं ना, होता है, तुम बोल देना अच्छा गया ये बोलना। शी सेड नहीं मैं सच बोलूँगी और अभी ही बोलूँगी, अभी निकल के मैं बोल दूँगी। मैं उसको समझा रही थी कोई बात नहीं ब्रो, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मम्मी पापा समझ जाएंगे। एंड देन शी सेड कि नहीं समझेंगे वो लोग कभी नहीं समझेंगे। होते हैं पेरेंट्स, आई नो दैट। एंड मैं उसको समझ सकती थी। उसके साथ मतलब वो बहुत ही, अब लग रहा था वो रो जाएगी, मतलब वो इतनी नेगेटिव हो चुकी थी ना, आई कैन फील हर। पर मैं उसको कंसोल कर रही थी, कोई बात नहीं। चलते चलते एक पॉइंट आया कि उसने अपने पापा को ढूंढा एंड पता नहीं वो फिर चली गई। मैं अपने भाई को ढूंढी, मेरा भाई मिला, हम फिर से वही पेपर बांटने आ गए, ये लो वो लो, लौड़ा लहसुन। आकाश का एलन तो इधर है नहीं, नारायणा ये वो, मतलब MBBS अब्रॉड, मतलब ये बच्चा पेपर देकर ही आया, इन्हें MBBS अब्रॉड करवाना है, इन्हें ड्रॉपर, मतलब अपनी एडवर्टाइजमेंट रुकनी नहीं चाहिए भाई। जैसे ही निकली मैं भाई, मतलब सीन बताती हूँ, जैसे निकली एकदम भीड़ पूरा घेर रखा है गोल से, एकदम लग रहा है मैं कुंभ के मेले में आ गई हूँ एग्जामिनेशन नहीं देने। सबके पेरेंट्स वेट कर रहे थे, सबके पेरेंट्स, कुछ बच्चे रो रहे थे बट पेरेंट्स सबके वेट कर रहे थे 3 घंटे से, वो लगातार 3 घंटे से वो वेट कर रहे थे। कैमरा मैन आया वो भाई, न्यूज़ वाला, अब उसको न्यूज़ भी तो छापनी पड़ेगी ना। न्यूज़ वाला है, कोई पेरेंट्स रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं अपने बच्चे के, जो बांटने वाले हैं वो अपना लिफाफा एनवेलप बांट रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर ही रहे हैं। मेरे को भी पकड़ा दिया तो मैंने भी पकड़ लिया भाई, एक फ़ाइल फ्री मिल गई। फ्री का माल कौन छोड़ता है, फ़ाइल फ्री मिल गई। एंड देन मैं अपने भाई के साथ आधा किलोमीटर चली, और केवी से तो मैं चल के ही आई थी, मतलब केवी में इतना चलवाया ना, आधा किलोमीटर इधर चली, थक गई। अब आधा किलोमीटर और जाओ गाड़ी ढूंढने अपना पार्किंग, 1 किलोमीटर जाते 1 किलोमीटर आते, ऊपर से इतना कांड हो रखा है, चलने का मन नहीं कर रहा, पैर दुख रहा है अलग, दिमाग में टेंशन अलग है। मेरे भाई ने पूछा नहीं कैसा गया पेपर, उसको मतलब उसने उतना मुझे कुछ नहीं बोला। भूख भी लगी है, दिमाग भी ख़राब हो रहा है। गए बाइक में बैठी थोड़ी देर बाद मम्मा का कॉल आया कि कैसा गया पेपर। तो मैंने बोला अच्छा गया मम्मी। मेरी मम्मी मतलब पॉजिटिव थी, कैसा गया, बोला अच्छा गया मम्मी। बोली हो अच्छा है, हो जाएगी, डॉक्टर बन जाओगी। ऐसे हाँ पता नहीं, अब अच्छा ही गया, अब देखते रिजल्ट आएगा। मेरे पापा ने कुछ बोला नहीं, तो पापा मतलब मेरे पापा उतना मेरे को अभी फोर्स नहीं करते कि ये ही करो, ये ही बनना है, यही करना है। ही इज़ ऑलवेज सेड कि जो करो एकदम ईमानदारी से करो और 100% करो, एक ही चीज़ करो पर पूरा अच्छा से करो, उसमें ही करो। कभी मेरे पापा ने फ़ोर्स नहीं किया, ये बात है। मेरे घर वालों ने कभी फ़ोर्स नहीं किया कि तुम नीट ही करो। द पॉजिटिव थिंग इज़, हाँ भले 50 बात सुना देते हैं, वो तो बात की अलग है, हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अब मैं आने लगी और मैंने आते आते ही, क्योंकि इतना जाम था, तो मैंने सोचा मैंने कम्युनिटी पोस्ट कर दिया, उस पर बहुत लोगों का रिस्पॉन्स भी आया और मेरी वीडियो लेट हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ भाई। उसके बाद मैंने अपना डाटा ऑफ करके मैं घर आ गई। मम्मा, मुझे ऐसा लग रहा था ना, इतना रात हो गया था, इतना जाम था, और ऊपर से मेरा भाई 3 घंटे मेरा वेट कर रहा था, इतना जाम निकल के, मतलब लग रहा था भाई, तो मैं एकदम बदन में आग लग गई, इतना गर्मी, एकदम रात हो गया, डर लग रहा मेरे को तो, मतलब भगवान से तो बोल रही थी भगवान अच्छे से पहुंच जाए, भाई बहन अच्छे से पहुंच जाए, भगवान जय हनुमान जय हनुमान। क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा ये भी होते हैं ना कि वो जैसे जो रोड से जाते हैं उस रूट पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मेरे को बहुत डर लग रहा था। बाइक से है भाई, ये मेरा मैं हूँ भाई, मैं यही प्रे करी थी मैं ज़िंदा बच जाऊँ। एग्ज़ाम तो लौड़े ले, मेरा क्या है, एग्ज़ाम तो हर साल आएगा, मेरा जीवन नहीं आएगा, मेरे को ज़िंदा बचना है बस, अच्छे से पहुँच जाऊँ, मतलब ऐसे मैं प्रे कर रही थी, जाते टाइम आते टाइम। पहुँच गया, जितना मंदिर आता था मैं मत्था टेक रही थी, हे भगवान अच्छे से बस घर पहुँच जाए, मम्मी से मिलना है मुझे बस। जैसे ही घर आई, मम्मी मेरी चाय बना के रखी थी, शी नोज़, चाय निमकी मैंने खाया भाई, जो मैं सोई, मैं लेट गई बेड पे और मैंने पैर में तो एकदम क्रीम लगा लिया, मैं सो गई।
नींद आ नहीं रही थी, सर दुख रहा था पूरा, पर मैं सोने की कोशिश कर रही थी। फिर थोड़ा बहुत मैंने रील देखा। मैं किसी से मैंने कुछ नहीं पूछा किसका एग्ज़ाम कैसा गया, मेरे को पूछना भी नहीं था, सबका फटा पड़ा है, मेरा भी फटा पड़ा है, तो क्यों ही किसी से पूछना। फिर मैं देख रही थी यूट्यूब पे सबके वीडियोज़ आ रहे थे, मैं पीछे छूट गई भाई। वही मेरे को और सब कमेंट्स कर रहे थे कहाँ है वीडियो। पर मैं बीच में मैं नानी घर भी गई थी अपने, क्योंकि मेरे को एक फॉर्म फिलअप करना था। मैं क्या किस चीज़ का मैंने किया था, एम्स पार का मैंने बेसिक रजिस्ट्रेशन किया है, मैं ये बता देती हूँ। और आगे क्या करूँगी वो मैं इन्फॉर्म करते रहूँगी, ठीक है। तुम लोग आगे क्या वीडियोस बनानी है वो रिकमेंड कर सकते हो कमेंट में, कि मेरा अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो कि मेरा ड्रॉप ईयर मतलब मेरा 2 साल कैसा गया पाठशाला में मैं थी, कैसा रहता है पाठशाला का एक्सपोज़र, वो सब अगर जानना होगा तो तुम लोग बोल सकते हो। और आगे मैं क्या इन फ्यूचर में क्या करूँगी, अभी मैं ड्रॉप मतलब अभी मैं कुछ नहीं सोच रही, मेरे पे हिम्मत थी नहीं। मैंने सोचा था कि भाई एकदम नीट देंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, जिम जाएंगे, ये करेंगे, स्किन केयर करेंगे, कुछ नहीं हो रहा भाई। मतलब जो सोचे थे कि ये करेंगे मेरे से हो ही नहीं रहा है, मेरे से चिल हुआ ही नहीं जा रहा है। जितना प्री प्लान था मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मेरे दिमाग में ये क्लियर है कि अभी मैं खुद को फोर्स नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी बैच का ओरिएंटेशन, मतलब अभी कभी नीट ख़त्म हुआ बैच का ओरिएंटेशन आ गया, अभी तो इतना एग्जॉस्टेड है कि मुझे करना ही नहीं है। अभी क्या होगा आगे मेरे को नहीं पता, लेकिन अभी मेरे को चैन की 2 सांस ले लेने दो। बैच तो लॉन्च होते रहेगा, हर महीने बैच आएगा, ये तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है। अभी ड्रॉप का मत सोचो, अभी एक 10 दिन 15 दिन ब्रेक लो। अगर तुम्हारा CUET वगैरह अभी जो फॉर्म्स है स्टेट वाले वो भर दो और दे दो, अगर भर दो भाई, कुछ पैसे लगेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग बाद में, जैसे मेरा दिमाग इतना चंचल है, और बाद में तुम्हारा दिमाग काम किया कि काश भर देते, उससे अच्छा भर दो अभी जो भी फॉर्म आएगा वो अगर तुमने भरा हो तो भर दो, क्योंकि ड्रॉप ईयर बहुत ही एग्जॉस्टिंग होता है। मान लो तुम्हें लगे कि मेरे को ड्रॉप नहीं लेना, तो उसका रिस्क मत लेना, फॉर्म भर देना। मैंने एम्स पार का रजिस्ट्रेशन करवाया है, अभी मैंने फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, मैंने बस बेसिक करवाया, 30-50 में हुआ था। और इसी वजह से वीडियो भी लेट हुई, क्योंकि उसका OTP नहीं आ रहा था मेरे फ़ोन में, बस। और यही था मेरा नीट एक्सपीरियंस, और कितना वहियात था मैं बता नहीं सकती। एकदम मेरे को रुलवा दिया भाई लोग, इतना मतलब इतना जलील किया गया ना मुझे, इतना जलील। और मैं तो ये डर रही थी घर पे मैं बोल दूँगी आधार कार्ड नहीं ले, घर वाले मेरे को खा जाएंगे कि डॉक्यूमेंट नहीं ले जा सकती है। मेरे को नहीं पता था, मुझे तो लगा शक्ल देखेंगे और प्रिंटेड वाला देखेंगे तो ये लोग कुछ बोलेंगे नहीं, ये लोग तो हद पार करते भाई, मर जाओ लेकिन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मर जाओ लेकिन मतलब मेरा दिमाग पागल हो गया था, मेरे को गुस्सा भी इतना आ रहा था। और मैंने तुक्के भी लगाए, मतलब मैं फ़िज़िक्स में मैंने अपना लिख दिया, फ़िज़िक्स में CC करूँगी, केमिस्ट्री में 5 में A, 5 में B, 5 में C, ऐसे करके मैंने किया। और मैंने जो जितना बायोलॉजी का हुआ मैंने, बाकी जिसमें जो नहीं हो रहा था मैंने BB करके आ गई। मैंने एकदम नहीं छोड़ा, क्योंकि पिछले बार मैंने छोड़ा था, घर वाले मेरे चढ़ के तांडव कर रहे थे, क्यों गोल नहीं किया, ऐसे भी तेरा सिलेबस नहीं होता। इस बार मैंने कर दिया, स्कोर नेगेटिव आए, 0 आए, कुछ भी आए, मैंने भी चेक नहीं किया। ठीक है भाई, यही था मेरा एक्सपीरियंस, जो भी था मैंने बता दिया है। एंड समथिंग आई शेयर्ड एज यू गाइज। आई नो कि कुछ लोग वीडियो देखेंगे और आई डोंट नो एनीथिंग, अभी क्या करना है क्या नहीं, वो जो भी होगा मैं बता दूँगी, ठीक है। जो भी होगा मेरे दिमाग में जो भी आएगा आई विल शेयर, और आई विल बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट। ओके, बाय, टेक।